आज के ज़माने में जो मनुष्य है वो निश्चित रूप से जगा हुआ है, लेकिन अपने आप में सोया हुआ चल रहा है। क्या आप अपने आप में जगे हुए हैं? अगर आपके भीतर से उत्तर हाँ आ रहा है तो आप इस बात पर ज़रूर विचार कीजिए कि आप वर्तमान में हैं। आपने अपने होश को संभाल के रखा हुआ है। क्या आपने कभी विचार किया कि मैं जागते हुए भी सोया हुआ हूँ? निश्चित रूप से आज का मनुष्य जीवन जागते हुए भी सोए जैसा है। वह हमेशा निरंतर अपने विचारों के अंदर बहता चला जा रहा है। उसके मस्तिष्क में अनेक विचार है, वो प्रबल रूप से उठते जा रहे हैं। मनुष्य सदैव उन विचारों का पीछा करते हुए, इस मन की बात को सुनते हुए लगातार उन कोशिशों को करता रहता है जिससे वह अपने आप को धन्य कर सके। लेकिन साथियों, यह सच्चाई नहीं है, क्योंकि मनुष्य जब तक अपने मन की सुनता रहेगा तब तक वह अपने आप को नहीं जान पाएगा, और जब तक मनुष्य स्वयं को नहीं जान लेता तब तक आप दूसरों पर विजय प्राप्त करने की इच्छा पूरी नहीं कर सकते। भगवान ने मनुष्य का ये जीवन बहुत ही सुंदर ढंग से जीने के लिए यहाँ भेजा है, लेकिन मनुष्य ने इस संसार में आकर के उस शुद्धता को भूलते हुए, उस प्रकृति के द्वारा दिए हुए सौंदर्य को भूलते हुए उसने ऐसा जीवन जीना शुरू कर दिया है जहाँ सदैव उसके भाग्य में दुख ही दुख, निराशा और विराट अशांति उसे महसूस होती है। साथियों, मनुष्य को हमेशा अगर शांत रहना है, इस जीवन को सुखपूर्ण जीना है, तो उसे निश्चित रूप से सबसे पहली उसकी जो खोज होनी चाहिए वो उसकी स्वयं की खोज होनी चाहिए। हमारे दार्शनिकों, हमारे महापुरुषों और हमारे वेद पुराण उपनिषदों में इस बात का उल्लेख भली भांति किया गया है कि मनुष्य स्वयं को जाने, मनुष्य मन के मते न चल करके अपने अंतर आत्मा की आवाज़ को सुनते हुए वह इस जीवन में अगर गतिमान रहता है तो निश्चित रूप से उसके भविष्य में एक उजाले की किरण जरूर उसे महसूस होगी। मनुष्य आज धन दौलत, पूंजी, पद प्रतिष्ठा की दौड़ में इतना व्यस्त हो गया है कि वह स्वयं के अंदर झांक ही नहीं पाता, और उसके कारण वर्तमान समय में ऐसी दुर्घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं जहाँ कई एक्सीडेंट्स के अंदर वह अपनी जीवन की लीला को समाप्त कर देता है। दूसरी तरफ कई अपने आप को आत्महत्या करके पूरे कर लेते हैं, और कई पूरे जीवन भर दुखों के उस पहाड़ के नीचे दबे हुए अपने जीवन व्यतीत करते हैं जहाँ उसे कहीं भी खुशी की उम्मीद नजर नहीं आती। साथियों, वर्तमान में जो वैज्ञानिक साइंस है वो भी ये कह रही है कि भारत के अंदर युवा पीढ़ी के अंदर विशेष रूप से हार्ट अटैक यानी हृदयाघात से मृत्यु में दिन ब दिन बढ़ोतरी हो रही है। साथियों, उसका एकमात्र कारण यह है कि हमारी जीवन शैली जो जीने की है वो बिल्कुल बदल गई है। हमने हमारे शरीर के ऊपर काम करना बंद कर दिया है। हमने स्वयं को जाने बिना हम सिर्फ दूसरों को देख करके उनके जैसा या तो हो जाना चाहते हैं या हो गए हैं, और लगातार हमारे मन मस्तिष्क के अंदर वो विषाक्त रसायन है उनका श्रवण हो रहा है, वो स्रावित हो रहे हैं, जिससे हमारे शरीर के अंदर
ऐसी व्याधियां पैदा हो रही हैं, हमारे शरीर का एक एक अंग इस प्रकार से कमज़ोर होता जा रहा है कि फिर वह किसी भी दवाई से ठीक होने वाला नहीं है। साथियों, पहले ज़माने में अगर आप अपने भूत या अपने बीते हुए समय के काल के जो बुजुर्ग हम आपके सामने हैं, आपके घर में हैं, जब उनसे आप ये बात सुनोगे तो आप बिल्कुल सन्न रह जाओगे। उनकी उम्र को देखते हुए आपको लगता है कि वाह, क्या इन्होंने ज़िंदगी पाई है, क्या इनकी उम्र है। लेकिन आप 40-45 वर्ष की उम्र के अंदर ही हाँफने लग गए हो, अपने आप को टूटा हुआ महसूस करते हो, अपने आप को हताश महसूस करते हो, अपने आप को शक्तिहीन महसूस करते हो। उसका मात्र कारण एक ही है कि आपने अपनी जीवन शैली बदल दी। आप उस दौड़ में शामिल हो गए जहाँ न तो कोई कभी पहुँचा है और न ही कभी पहुँच सकता है। जिस दिन आपके भीतर ये दौड़ शुरू हुई, उसी दिन से आपने अनेक रोगों को पालना शुरू कर दिया और ऐसी ऐसी बीमारियां आपके भीतर घर कर गई जो लगातार हमारे लिए मौत का कारण बन रहा है। साथियों, भगवान ने ये जीवन बहुत ही खुशी के साथ, प्रसन्नता के साथ और एक अटूट वरदान के रूप में हमको दिया है। इस जीवन को बड़ी खुशी के साथ, बड़ी प्रसन्नता के साथ इसको पूरे 100 साल पार करना, ये हमारी जिम्मेदारी है और उसके लिए हमको हमारे जीवन शैली में परिवर्तन लाना बहुत ही ज़रूरी है। साथियों, हम सिर्फ हमारे शरीर को जब गंवाने लग जाते हैं, जब गंवाने तक बैठ गए हैं और इस हद तक पहुंच गए हैं कि अब इस शरीर का इलाज संभव नहीं हो पाएगा, उस समय हम उस शरीर को ठीक करने के प्रयास करने में लग जाते हैं। उसके लिए हम दवाइयाँ लेनी शुरू कर देते हैं, उसके लिए हम फिर योग की चरण में जाना शुरू करते हैं, हम फिर एक्सरसाइज, शारीरिक व्यायाम, प्रदर्शन, उसकी चरणों में जाने की सोचने लगते हैं। लेकिन हमने पहले उस शरीर को गंवा दिया उस धन के लोभ में और फिर उसी धन का उपयोग हम अब इस शरीर की रक्षा के लिए, इस शरीर को बचाने के लिए करने लग गए। साथियों, आपको मैं ये बता दूं कि अगर आपने इस शरीर के ऊपर अभी से ध्यान देना शुरू कर दिया तो निश्चित रूप से ये शरीर लगातार आगे खुशी के साथ बढ़ता रहेगा। इसके लिए आपको करना कुछ भी नहीं है, आपको उसके लिए कोई साधनों की आवश्यकता नहीं है। आप उस शरीर की पुराने लोगों की जो जीवन शैली थी, बस उसको पालन करना शुरू कर दीजिए। आप अपने आप को दूसरे ही दिन से दूसरा ही इंसान समझने लगोगे और ऐसा महसूस होने लगेगा कि वाह, मेरी ज़िंदगी में एक परिवर्तन आ गया। यद्यपि आज के ज़माने में बहुत से लोग तनाव से पीड़ित हैं, माइग्रेन, डिप्रेशंस, ऐसी अनेकों बीमारियां हैं जिसके कारण से वो उबर नहीं पा रहे। उसके दिमाग के अंदर विचारों का भयंकर तूफान उठा हुआ है। वह हमेशा दूसरों के आगे आने की दौड़ में इस शरीर को इतना तनाव हुआ, इतने मन मस्तिष्क को तनाव में डाल देता है कि वहाँ फिर उसको दूसरी चीज़ें सोचने का मौका भी नहीं मिलता। साथियों, आपको अपने आप को जानना पड़ेगा। इस सब की जड़ सिर्फ मात्र यह है कि आपको अपने आप को जानना पड़ेगा। कभी घंटे 2 घंटे एकांत में बैठ करके आप बिल्कुल शांति से आंख बंद करके प्रकृति की गोद में लेट जाएं, समुद्र के किनारे बैठ जाएं, नदी के किनारे बैठ करके उसकी कल कल ध्वनि की आवाज़ को सुने। जो ये पशु पक्षी चिड़ियाएँ गुनगुना रही है, उनकी मधुर संगीत को अपने कानों तक जाने दें। यहाँ जो फूल आपको दिखाई दे रही हैं, प्रकृति के अंदर जो हरियाली फैली हुई है, उनकी जो सुगंध है उसको नासापुटों के अंदर आने दें और फिर उसका महसूस करके जब आप घंटे 2 घंटे बाद अपनी आँख को खोलोगे तो आप अपने आप को बिल्कुल सहज, सरल, शक्तिवान महसूस करोगे। साथियों, दूसरा काम जो हमको करना है वो हमारे भोजन के ऊपर हमको करना है। हमारी लाइफ स्टाइल जिसको बोलते हैं वो इस प्रकार की हो गई है कि हम अब खाना खाते समय भी हमारा ध्यान उस भोजन के अंदर नहीं रहता। और जब तक आपका ध्यान भोजन करते समय भी अगर वहाँ नहीं है तो आप वो भोजन हमारे अंदर लिया हुआ है
वो किस प्रकार से पचेगा उसकी आप कल्पना कर सकते हो। वो पचेगा नहीं, वो सड़ेगा। और हम ऐसे फास्ट फूड की तरफ बढ़ गए हैं, चाहे वो शादी हो, ब्याह हो, ऐसे बहुत से फंक्शंस हो, ऐसे बहुत से त्यौहार हो। उस समय हमने हमारी परंपरागत जो रसोई थी, जो परंपरागत रसोई के अंदर बनने वाली चीज़ें थी, उनको हमने छोड़ दिया है और अब हम नहीं पाश्चात्य संस्कृति का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमारे शरीर के अंदर वो पौष्टिक तत्व नहीं पहुंच पाते जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है। तो दूसरी बात आपको ध्यान हमारे शरीर के ऊपर देनी है और उसके पोषण के ऊपर देनी है कि आप अपने भोजन को सही समय लें। तीसरी बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो है हमारे रात्रि की नींद। साथियों, ये नींद बहुत बड़ी घटना है। आप इस नींद के बारे में जब सोचना शुरू करोगे तो आप पाओगे कि हम हमारे पूरे जीवन भर, जो 100 साल की उम्र होती है, उसमें लगभग हम 20 साल सोते हैं। 20 साल की जो हमारी उम्र है उससे ज़्यादा कहूँ मैं, वो हम सोने में गंवाते हैं। लेकिन आज तक हम ये नहीं समझ पाए हैं कि नींद क्या है। साथियों, नींद हमारे शरीर का वो मंजन है, हमारे शरीर की वो आवश्यकता है जो उसे फिर एक नए जीवन के रूप में प्रादुर्भावित करती है। हमारी शरीर की जितनी भी क्षति हो चुकी होती है उसका पुनः मेंटेनेंस जिसको कहे, उसकी पुनः मरम्मत हमारी यही नींद करती है। जब हम होश में नहीं होते, जब हमारे मस्तिष्क से विचार हट जाते हैं, जब हमारा नियंत्रण हमारे शरीर के ऊपर से हट जाता है, उसी अवस्था को तो हम नींद कहते हैं। उस स्थिति में हमारे शरीर के अंदर प्रकृति ने जो हमारे शरीर के अंदर टूट फूट, जो हमने भयानक विषैले रसायन है वो स्रावित कर लिए हैं, उन सब का इलाज करने की कोशिश करते हैं और फिर हम सुबह वापस तरोताज़ा होकर के उठते हैं और उस स्थिति में हम पुनः अपने जीवन की दिनचर्या को आगे बढ़ाते हैं। तो आपको साथियों गहरी नींद लेना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका आगे का भविष्य है वो बिल्कुल सुनहरा रहे, आपका ये शरीर उस स्थिति में आपका साथ दे। साथियों, अंतिम बात मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आप होश को संभालते हुए वर्तमान में जीना शुरू कर दें। आप हमेशा भविष्य की चिंता में चले जाते हैं, लेकिन भविष्य हमारे हाथ में नहीं है। साथियों, कल क्या होगा, अगले क्षण हमारे साथ क्या होगा, ये हमें पता नहीं है। लेकिन हम फिर भी उस भविष्य की कल्पना को साकार रूप मानते हुए लगातार उसके पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये सच्चाई नहीं है। आप भविष्य को गर्भ में जो छिपा हुआ है वो हमारे बस का नहीं है। हाँ, अगर हमने हमारे वर्तमान को सुधार लिया, हमने वर्तमान में ठीक से जीना शुरू कर दिया, तो मैं बता सकता हूं कि जो भी हमारा भविष्य होगा, जैसा भी होगा, वो सुंदर होगा। तो हमें न तो भूत की गलतियों पर रोना है और न ही भविष्य की जो हमको मरीचिका दिखाई दे रही है उसके पीछे भागना है। हमें अपने वर्तमान को सुधारना है और जिस दिन हम सब हमारे वर्तमान को सुधारना शुरू कर देंगे, निश्चित रूप से मनुष्य का जीवन सफल हो जाएगा और आपके जीवन में बिल्कुल बदलाव आना निश्चित है। जियो, जी भरकर जिंदगी को आनंद से जियो, हमारे सुखों को दूसरों के साथ बांटो। आप जहाँ भी जाओ मुस्कुराते रहो, हंसते रहो। यही इस जीवन का मूलभूत आधार है जो इस जीवन में हमको प्रभु ने दिया है। उस जीवन को आगे बढ़ाएं और बड़े सौंदर्य के साथ जीवन व्यतीत करें।